नमस्कार, मैं हूं छवि फागना। वैसे तो दिवाली का त्योहार काफ़ी बड़ा त्योहार होता है जिसकी धूम चारों तरफ नजर आती है। बाजार रोशनियों से गुलजार हो उठते हैं तो वहीं लाजवाब पकवानों की, वो भी लजीज पकवानों की खुशबू घरों में महक उठती है। और इसी के साथ साथ खाने पीने में हम पीछे भला क्यों रहे, और खाने पीने के साथ साथ हमारी सेहत वो भी बेहद ज़रूरी है। तो लेकर हम आए हैं हमारी खास पेशकश, ये दिवाली सेहत वाली। मिठाइयों से दूर रहने की सारी कोशिशें नाकाम हो ही जाती है, और खास तौर से जब रिश्तेदारों या दोस्तों के घर जाना होता है तो आप जमकर मिठाइयों का लुत्फ भी उठा ही लेते होंगे। लेकिन इस समय सेहत पर भी ध्यान देने की जरूरत होती है। मिठाइयाँ खाइए लेकिन सेहत न बिगड़े, इसके लिए इन बातों का ध्यान रखकर। त्योहार के समय में मिठाइयों में मिलावट होना आम बात हो गई है। छापेमारी के दौरान खाद्य विभाग के सामने वर्क में एल्यूमिनियम, मिलावटी दूध, पनीर, मिलावटी घी, मिलावटी तेल, नकली मावा, इसके साथ अनहाइजीनिक मिठाइयाँ सामने आती है, जिससे आमजन की सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे में दुकान पर उपलब्ध मिठाइयों का सेवन ना करें, ये स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक हो सकती है। इस बात का खास ख्याल रखें। तो दोस्तों, दिवाली का त्योहार है और आप लोग मिठाइयाँ ना खाएं, ऐसा कैसे हो सकता है? एक दूसरे के घर आना जाना, मिठाइयों को लेकर कितना बड़ा जो रूप है मिठाइयों का आप लोगों के सामने दिख जाता है। आप लोग अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। आपका जो टेस्ट है वो अपने आप को मिठाइयों की तरफ जाने से आप रोक नहीं पाते हैं। और इसी को लेकर ये जो दिवाली है वो सेहत वाली कैसे बने, इसी को लेकर मेरे साथ मौजूद है CMHO फर्स्ट नरोत्तम शर्मा जी। तो इनसे हम बात करेंगे और ये आपको टिप्स देंगे कि ये दिवाली पर आप किस प्रकार से अपनी सेहत को बरकरार बनाए रखते हैं। सर, मेरा पहला सवाल ये है कि किस तरह से जो बाज़ारों में मिठाइयाँ बिक रही हैं और जो त्योहार का सीज़न है, लाजवाब मिठाइयों को देख के जो लोग हैं वो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, और जिस प्रकार से अलग अलग टेस्ट लोगों को पसंद आता है वो मिठाइयाँ लेने चल जाते हैं। लेकिन मिलावट का जो असर दिखा जा रहा है मिठाइयों के को लेकर जो मार्केट में, उसे कैसे देखा जाए? जब भी त्यौहार शुरू होते हैं लोग मार्केट में और पूरे ज़िले में ही कहता हूँ, राजस्थान के अंदर जो मुनाफाखोर होते हैं, मिलावटीखोर होते हैं, वो लोग मिठाइयों में मिलावट शुरू कर देते हैं। अधिक लाभ की आशा से वो गलत सामान को मार्केट में यूज करते हैं, और जो लोगों के लिए सेहत के लिए नुकसानदायक होता है। इसी क्रम में यदि अपन जाते हैं कि मुख्यतः मिठाइयाँ इस समय मावे की मिठाइयाँ मिलती हैं जिनमें सबसे ज़्यादा मिलावट की जाती है। उसके अतिरिक्त काजू मिठाइयाँ मिलती हैं, या बादाम की मिठाइयाँ मिलती हैं, या फिर कोई चमकीली रंग बिरंगी मिठाइयाँ मिलती हैं जिनमें सबसे ज़्यादा संभावना होती है कि उनके अंदर वो मिलावट ज़्यादा की हो। तो इस तरह की एक्टिविटी होने पर हमारी टीमें जगह जगह जाकर छापा मारती है, सैंपल उठाती हैं, उनकी जाँच कराती है, और ये जाँच में दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कोर्ट में उनके इस तरह से पेश किया जाता है। जी नरोत्तम जी, आप दर्शकों को ये बताइए कि किस तरह से मिठाई खानी चाहिए, कौन सी मिठाइयाँ आपको लेनी चाहिए, कहाँ से लेनी चाहिए, ये थोड़े से टिप्स आप दर्शकों को दीजिए ताकि वो ये दिवाली पर अपने आप की जो सेहत है उसे बरकरार रखें। जब भी आप मिठाई लेने जाएं तो ध्यान रखें 2-3 चीज़ें। एक तो यदि बंद डिब्बे में मिठाई ले रहे हैं, आप बंद कोई फूड ले रहे हैं, तो उसके ऊपर FSSAI का लोगो लगा होना चाहिए, मैन्युफैक्चर डेट लिखी होनी चाहिए और एक्सपायर डेट लिखी होनी चाहिए। ये 3 चीज़ होने के बाद काफ़ी कम संभावना हो जाती है कि उसमें वो मिलावट हो। अब बात आती है खुली मिठाई की। जो खुली मिठाई बिकती है मार्केट में, उसको कैसे लिया जाए? तो ध्यान रखें कि आप अधिकतर उन दुकानों से मिठाई लें जिनकी अच्छी वैल्यू मार्केट बनी हो, जो अपना अच्छा प्रोडक्शन देती हो, उन दुकानों से मिठाई खरीदें। उसके बाद अब मिठाई की बात आती है कि अपने वहाँ पर मावे की मिठाइयाँ ज़्यादा मार्केट में इस समय चल रही हैं। जो दूध और दूध से बनी मिठाइयाँ मावे से बनी मिठाइयाँ लेते हैं, बहुत साधारण है सब की बातें हैं। मुख्यतः इसके अंदर जो जयपुर ज़िले के अंदर और राजस्थान में देखी गई है, अब तक जो जितने मावे की मिठाई मिलती है उनमें स्टार्च की मिलावट की जाती है। स्टार्च किसी रूप में हो सकता है, चाहे से वो आलू के रूप में हो, चाहे से वो सूजी के रूप में हो, या अन्य रूप में हो। इनकी सबसे 90% जो मिलावट है इन्हीं की पाई जाती है। इसके अतिरिक्त यदि आप दूध की कोई चीज़ दूध ले रहे हैं तो उसमें देखें कि आप दूध के अंदर यदि कोई मिलावट है तो वो भी आपको सेम जब मावे में मिलावट होती है उसे मालूम चल जाता है। पानी की मिलावट सबसे ज़्यादा पाई जाती है, 90% केसों में पानी की मिलावट पाई जाती है। बहुत सिंपल तरीका है कि एक बूंद दूध की आपने अपने पर रखें यहाँ पर, और उसको थोड़ा टेढ़ा कर लें। यदि बिना निशान छोड़े हुए दूध नीचे चले जाता है तो उसमें पानी मिला हुआ है। यदि दूध की लकीर खिंचती नीचे जाती है तो वो प्योर दूध है। नंबर 2, डिटर्जेंट। दूध को पानी मिला के डिटर्जेंट डाल के उसको वाइट करके उसको बेचा जाता है। तो उसका बहुत सिंपल तरीका है, एक ऐसी टेस्ट ट्यूब के अंदर अपना दूध ले लें। दूध लेने के बाद उसको हाथ लगा के उसको शेक करें अच्छी तरह से। यदि ऊपर फोम बन जाते हैं और फोम रहते हैं तो उसके अंदर उसमें डिटर्जेंट मिला हुआ है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सबसे ज़्यादा जो होती है वो स्टार्च की होती है,
कि इसमें स्टार्च मिलावट की जाती है। बहुत सिंपल तरीका है स्टार्च की मिलावट को मालूम करने का, कि जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। आपको ये मावा है और ये दूध के साथ भी सेम चीज़ है। यह मावा लेते हैं हम थोड़ा सा, और एक मावा हम ये जो इसमें स्टार्च मिला हुआ है, ये मावा लेते हैं। इसके अंदर बहुत सिंपल तरीका है। ये आयोडीन का सॉल्यूशन है। आप आयोडीन सॉल्यूशन सभी जगह उपलब्ध होता है, कहीं से भी जाके आप ले सकते हैं। यदि हम इसके अंदर डालेंगे 2 या 3 बूंद इसके अंदर हम डालते हैं, तो आप स्पष्ट देखिए आप कि जो शुद्ध मावा है इसमें आयोडीन का कलर चेंज नहीं हुआ है। सेम क्योंकि कलर जो है अपने आयोडीन जो सॉल्यूशन डाला है वो सेम रहेगा। यदि स्टार्च मिली हुई है इसके अंदर, किसी भी रूप में स्टार्च जो सबसे मिलावट पाई जाती है हमारे राजस्थान के अंदर, ये काले रंग का कलर चेंज हो गया है, ये तुरंत कलर चेंज हो जाएगा और आपको तुरंत मालूम चल जाएगा कि इसकी स्टार्च की इसके अंदर मिलावट है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 90% मामलों में स्टार्च की मिलावट से ही हम मार्केट मिठाई मिलती है। तो इसका तरीका है कि कलर तुरंत इसका कलर चेंज हो जाएगा। एक कुछ हद तक यूरिया की मिलावट की जाती है। यूरिया की मिलावट करने का को भी मालूम करने का बहुत अच्छा तरीका है। आप एक बर्तन में या किसी प्रश्नली में आप दूध को ले लें, थोड़ा सा सोयाबीन का आटा डाल दें। तो आटा डालने के बाद उसको अच्छा तरह से शेक कर लें। शेक करने के बाद लाल लिटमस पेपर आप लें, जो कि किसी भी स्टेशनरी दुकान मिल जाता है। यदि आप उसके अंदर डालेंगे आप, तो यदि वो शुद्ध है तो लाल लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं होगा। यदि यूरिया मिली हुई है तो तुरंत उसका कलर नीला ब्लू कलर का हो जाएगा। इस तरह से आप यूरिया की पहचान भी कर सकते हैं। यही मुख्य वो हैं जो कि हमको इस समय ध्यान रखना है। इस समय त्यौहार के अंदर जो मिलावट होती है, तो आप ध्यान रखें जब भी आप मिठाई लेने जाएं, आप पहले तो आप अच्छी दुकान पर जाएं जो उनका अच्छा नाम है दुकानों का, उन दुकानों से मिठाई लें। या आपको कहीं लगता है कि कोई गलत सामान देने की संभावना है तो हमको तुरंत शिकायत करें। और लेने के बाद आपको यदि चेक करना है तो मैंने बताया उस तरीके से आप इसको सबसे ज़्यादा स्टार्च की जो मिलावट होती है उसको इस तरह चेक किया जा सकता है घर पर ही, और आप उसे पकड़ के हमें शिकायत कर सकते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने जिस प्रकार से दर्शकों को बताया कि वो अपनी दिवाली को किस प्रकार से सेहतमंद बना सकते हैं, और इसी को लेकर आप लोग चमकीली मिठाइयाँ, रंग बिरंगी मिठाइयों को देखकर आप अपने आप को रोक नहीं सकते हैं। खूब खाइए आप मिठाई और दिवाली को खूब जश्न से बनाइए और सेहत वाली दिवाली का बेहद ख्याल रखिए। गर्भवती महिलाओं को अपनी सेहत का अधिक से अधिक ख्याल रखना चाहिए। जिस तरह आज के समय में मिलावटखोर लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ऐसे में गर्भवती महिलाओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। महिलाओं को अपने खान पान के रूटीन का पालन करना बेहद जरूरी है। त्योहार के दिनों में बाजार में तेल, घी से बने मसालेदार पकवान बिक रहे हैं। सभी व्यंजनों से परहेज करना चाहिए। घर पर बनी मिठाइयों का ही सेवन करें। गर्भवती महिलाओं का ये समय बेहद नाजुक होता है, ऐसे में अपने स्वास्थ्य का खास ख्याल रखना बेहद जरूरी है। निरोग रहने के लिए हर दिन हल्का योगा भी करें। इस दौरान तनाव न लें और माहौल को खुशनुमा रखें। हम बात कर रहे थे सेहत वाली दिवाली की, और इसी को लेकर हमारे साथ मौजूद हैं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा दादीज। इनसे हम बात करेंगे कि जो गर्भवती महिलाएं हैं, खासकर त्योहारों के अंदर कौन सी मिठाई उन्हें खानी चाहिए, सेहत का किस तरीके से ख्याल रखना चाहिए, और साथ के साथ बच्चों पर भी इसका क्या असर होगा, इसी को लेकर हम इनसे चर्चा करेंगे। तो मैम आपका बहुत स्वागत है। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि जो सेहत वाली दिवाली है, ये जो लोग हैं उनके लिए किस तरीके से देखा जा रहा है, स्पेशली महिलाओं के लिए, कि कौन से प्रकार की मिठाई खानी चाहिए, किस तरीके से, क्योंकि मार्केट में बहुत तरह की मिठाइयाँ आ रही है मिलावट को लेके। बिल्कुल बिल्कुल, जो मार्केट में अभी मिठाइयाँ आ रही हैं, और जो हम स्पेशली बात कर रहे हैं गर्भवती महिलाओं की, आज के टाइम पर गर्भवती महिलाओं को दिवाली के जो उपलक्ष्य में बहुत सारी चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिसमें स्पेशल पार्ट होता है उनका खाना पीना। सबसे इम्पॉर्टेंट है गर्भवती महिलाओं के लिए कि इस बहुत फास्ट से फेस्टिवल में उन्हें अपने हाइड्रेशन का पूरा ध्यान रखना चाहिए। उनके शरीर में पानी की बिल्कुल कमी नहीं होनी चाहिए। उनको हर थोड़े थोड़े वक्त में पानी,
नींबू पानी, छाछ, ये सब चीज़ें रेगुलर मात्रा में लेते रहना चाहिए। दूसरी बात आती है मिठाइयों की। जी हाँ, मिठाइयाँ सबको पसंद होती है, स्पेशली प्रेगनेंसी में स्वीट क्रेविंग और भी ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में हम सभी महिलाओं को यही कहना चाहेंगे कि वो अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए जहाँ तक हो सके मिठाइयाँ और नमकीन दोनों चीज़ें अवॉइड करें। फिर भी अगर थोड़ा आपको खाना है तो आप घर पर बनी हुई मिठाइयाँ बहुत आराम से ले सकती हैं, थोड़ी मात्रा में। पर बाहर से बनी हुई मिठाइयों को आपको हर कीमत पे इस बार अवॉइड करना है, क्योंकि बाहर से बनी हुई मिठाइयों की हम प्योरिटी की गारंटी किसी भी फॉर्म में नहीं कर सकते। घर पे आप बनाएं और अच्छे से आप एंजॉय करके मिठाइयाँ खाएं और दिवाली को ज़रूर सेलिब्रेट करें। तो जिस तरीके से मनीषा जी ने बताया कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें स्पेशली त्योहारों के अंदर मिठाई का किस प्रकार से ध्यान रखना चाहिए खाने पीने को लेकर। मैम, बच्चों की बात करें तो बच्चों की सेहत पर भी, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो काफ़ी चुलबुले होते हैं, नटखट होते हैं, तो वो उनका जो मन करता है वो खा लेते हैं। तो मिठाइयों को लेकर, खाने पीने को लेकर बच्चों में क्या स्पेशली ध्यान रखने की ज़रूरत है? छोटे बच्चों के लिए जहाँ तक हो सके मीठा उतना ही हमें अवॉइड करना चाहिए जितना हम बड़े अवॉइड करते हैं। हमारी जनरल सोसाइटी में ये है कि बच्चों को मीठा दो, मीठा खिलाओ, बट इट्स नॉट ट्रू। अब चीज़ें बदल रही हैं, बच्चों के लिए भी मीठा नुकसानदायक है। हम उनको कुछ पर्टिकुलर टाइम पर, कुछ पूजा हुआ या कुछ हुआ, उस टाइम हम उन्हें थोड़ा मिठाई का पीस दे सकते हैं, बट कंटिन्यूस स्वीट ईटिंग जो रहती है घरों में कि मिठाई का डब्बा रखा है, बच्चा आ रहा है खा रहा है, उसे हमें थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। तो मनीषा जी, जिस तरीके से जो त्योहारी सीज़न है उसमें महिलाओं को सजना, संवरना, तैयार होना, मेकअप करना बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है, तो क्या आप उन्हें संदेश देना चाहेंगी कि जो त्योहार सीज़न है, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनके लिए स्पेशली मेकअप को लेकर? देखिए, जो फेस्टिवल सीज़न है इसमें मेकअप का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। हम ये कहेंगे आप पार्लर जाएं, आप जो केमिकल लेस चीज़ें हैं जैसे वैक्सिंग है, थ्रेडिंग है, ये सब आप करवा सकती हैं, बट हेयर डाई से आपको बचना चाहिए। ब्लीच या जो भी प्रोसेसिंग है, जो केमिकल से जो प्रोसेसिंग होती है, उन सबको आपको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। मिनिमल मेकअप को आपको करना चाहिए, बिल्कुल हल्का सा आप मेकअप करें और हेवी ड्रेस ना पहने, हाई हील्स ना पहने, क्योंकि गिरेंगे आपको चोट लगेगी तो आपको प्रेगनेंसी के दौरान दिक्कतें आ सकती है। हल्के कपड़े पहने, लूज कंफर्टेबल कपड़े पहने। ऑल द प्रेग्नेंट वुमेन आर ब्यूटीफुल। आप वैसे ही बहुत खूबसूरत हैं। आप अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए दिवाली मनाएं। जी मनीषा जी, देखा जाता है कि आमतौर पर जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा बाहर घूमना पसंद है, और जिस तरह से हम कोविड से रिलीफ किए हैं, लेकिन उसके बाद अब डेंगू का भी देखा जा रहा है मसला, तो उसको लेकर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? प्रेगनेंसी अपने आप में एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट है। इस कंडीशन में पेशेंट अगर दूसरी बीमारियां भी लेता है तो ट्रीटमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए प्रेग्नेंट वुमन को चाहिए कि वो सारे प्रिकॉशंस जो हैं वो अच्छे से लें। डेंगू के लिए वो अपना जो भी फुल कवर ड्रेस है वो रखें, इवनिंग टाइम में बाहर नहीं जाएं, घर में ऑल आउट या जो भी आप मॉस्किटो रिपेलेंट जो भी आप लगा सकती हैं वो लगाएं, और जब भी घर से बाहर निकलें आप मास्क पहन करके ज़रूर निकलें। आप जितना सुरक्षित रहेंगी आपकी प्रेगनेंसी उतनी ही अच्छी और स्मूथ निकलेगी। जी, मनीषा जी ने बताया कि किस प्रकार से जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो अपने आप का किस प्रकार से ख्याल रख सकती हैं। मनीषा जी, एक फर्स्ट इंडिया के दर्शकों को आप सेहत वाली दिवाली कैसे मनाएं, इसके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं सभी गर्भवती महिलाओं को फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल की तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस के साथ में हैप्पी दिवाली विश करना चाहूँगी, और उन्हें कहूँगी कि वो डेफिनेटली दिवाली मनाएं, बहुत अच्छे से मनाएं, अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखते हुए, हाइड्रेशन का पूरा ध्यान रखें, बैलेंस डाइट लें, ग्रीन वेजिटेबल्स फ्रूट्स को बिल्कुल अवॉइड नहीं करें इस सीज़न में, और अपना जो सेफ्टी मेजर्स हैं जैसे मास्क लगाना है, फुल कवर रहना है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप अपनी दिवाली बहुत आराम से सेलिब्रेट कर सकते हैं। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया मनीषा जी आपका हमारे स्पेशल प्रोग्राम में आने के लिए। थैंक यू सो मच। तो जिस प्रकार से मनीषा जी ने बताया कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो स्पेशली त्योहारों के अंदर भी नहीं और आगे वाले सीजन में भी अपने जो प्रेगनेंसी का दौर चल रहा है उसके अंदर भी अपनी सेहत का, अपने बच्चों का और अपनी फैमिली का किस तरह से ख्याल रखें, उसके लिए फर्स्ट इंडिया सेहत वाली दिवाली आपको दिखा रहा है। त्योहार के नजदीक आते ही शहर के बाजारों में सिंथेटिक मिठाई बिकना शुरू हो गई है। इसके अलावा मिलावटी मावे की दस्तक भी शुरू हो चुकी है, लेकिन फूड सेफ्टी विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के चलते अभी तक इन मिठाई विक्रेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। शुद्ध मावे के साथ मिलावटी मावा भी शहर के मिठाई दुकानदार खरीद रहे हैं।
ऐसे में आमजन को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सेहत को बेहतर रखने के लिए बाजार की मिठाइयों का प्रयोग ना करें। अगर करते हैं तो ताज़ी मिठाइयाँ ही खरीदें। अधिक दिन पुरानी मिठाई का उपयोग करने से बचें, क्योंकि दिवाली सेहत वाली होना बेहद जरूरी है। दोस्तों, दिवाली का त्योहार है और दिवाली का त्योहार हो और मिठाइयाँ ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। और आप भी अपने आप को मिठाइयाँ खाने से रोक भी नहीं पाते होंगे। और इसी को लेकर कि आप लोग मिठाइयाँ खूब खाते रहें, लेकिन उसके साथ साथ अपनी सेहत का भी बेहद ख्याल रखें। इसी को लेकर मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर मुनेश कुमार, जो कि डीएम गैस्ट्रोलॉजिस्ट हैं। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि लोग जो हैं त्योहार आते हैं, मिठाइयों को देख के मतलब अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, तो अब मिठाइयाँ भी खाई जाए और साथ साथ अपने पेट का भी ख्याल रखा जाए, वो कैसे हो? इसके लिए अपने को ये व्यवस्था करनी चाहिए कि अपन नियंत्रित भोजन करें। मिठाइयाँ भी नियंत्रित मात्रा में ही लेवें। जितनी, अगर आपको पहले से कोई बीमारी है, कार्डियक डिजीज़ है या डायबिटीज़ है, तो उस हिसाब से अपने को मिठाइयों का तो अपने को अवॉइड करना ही पड़ेगा। प्लस अपने को मिठाइयाँ प्रॉपर दुकानें से खरीदें और अच्छी साफ़ सुथरी जगह से खरीदें, जहाँ पर अपने को पहले से विश्वास हो। पुराने ऐसे अपन किसी नई जगह से जाके खरीद लें और कोई गलत चीज़ अपने हाथ लग जाए और अपनी सेहत ख़राब हो जाए, तो उससे अपने को बचना ज़रूरी है। सर, ये बताइए कि अगर मिठाइयाँ हम खा रहे हैं, जो लोग हैं बहुत सारी मिठाइयों को, अलग अलग तरह की बाज़ारों में मिठाइयाँ आती है, तो उसके अलावा अगर हम जिस तरीके से मिठाइयों में मिलावट के भी कई केसेस सामने आ रहे हैं, तो उससे पेट की क्या बीमारियाँ हो सकती हैं, ये आप बताइए। बिल्कुल, मिठाइयों में मिलावट एक बहुत प्रमुख मुद्दा है। त्यौहार आते ही मिठाइयों की जो लागत है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उतनी पूर्ति नहीं कर पाते हैं मिठाई वाले भी। और इस चक्कर में जो मिलावट वाला दूध और मिलावट वाला मावा स्पेशली और मिठाइयाँ बाज़ार में त्योहारों पर बहुत अधिक उपलब्ध होती है, तो उससे काफ़ी बीमारियों की होने की संभावना होती है। जैसे दूध जो मावे वगैरह होते हैं, इनमें कभी कभी यूरिया, कास्टिक सोडा और डिटर्जेंट जैसी चीज़ें इसमें मिलाई जाती है। कभी कभी सुंदर दिखाने के लिए उस पर रंग या उस पर वर्क वगैरह भी चढ़ा दिए जाते हैं, जो वर्क कई बार नकली भी होते हैं, एल्युमिनियम के भी होते हैं। ऐसी कास्टिक सोडा वगैरह जो अपन खाते हैं, यूरिया खाते हैं, तो अपने जैसे कास्टिक सोडा तो आहार नली को भी नुकसान पहुंचाता है। कई बार आहार नली में जख्म, पेट के अंदर जख्म कर सकता है। कास्टिक सोडा का सेवन अपने लिए बहुत नुकसानदायक भी हो सकता है। ऐसे ही यूरिया हुआ और डिटर्जेंट्स हुए, ये हमारे धीरे धीरे गुर्दों पर भी असर डाल सकते हैं। कई बार तो अपने जैसे जो अपने खाना बनाने में या मिठाई बनाने में जो त्योहारों पर इस्तेमाल तेल होता है, उसमें भी काफ़ी मिलावट होती है कई बार, जिससे आंखों की रोशनी जाने तक का खतरा रहता है और कई बार हार्ट पे भी उसका असर पड़ता है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर मुनेश कुमार, जो कि डीएम और गैस्ट्रोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने आपको बताया कि आप लोग अपनी जीभ के स्वाद के साथ साथ अपने पेट का कैसे ख्याल रख सकते हैं। बच्चे मन के सच्चे, उन्हें ना किसी बात की चिंता, ना कोई फिक्र। त्योहार में बच्चों की सेहत का खास ख्याल रखें। मार्केट में बच्चों को लुभाने के लिए कई तरह के लजीज पकवान तैयार किए जाते हैं, लेकिन ये स्वादिष्ट दिखने वाले व्यंजन सेहत पर काफी असर डाल सकते हैं। ज्यादा कलरफुल व वर्क वाली मिठाई का उपयोग न करें। बच्चों का दिवाली पर खास ख्याल रखें। मिठाई की जगह बच्चों को ड्राई फ्रूट खिलाएं। बच्चों में इस त्यौहार के लिए बहुत उल्लास रहता है और इस वर्ष स्पेशली क्योंकि ये 1.5 वर्ष के रेस्ट्रिक्शंस के बाद आई है दीपावली, तो इसलिए बच्चों में बहुत उल्लास है। और कोरोना का जो प्रकोप है वो काफ़ी कम हुआ है, तो इस कारण से बच्चों में बहुत उल्लास है। अब दीपावली पर बच्चों के लिए कई समस्याएं भी हो सकती हैं जिनके लिए अपने को ध्यान रखना है। स्पेशली जैसे कि मिठाई से या खाने पीने से बच्चों में कोई दिक्कत आ सकती है। दूसरा, जब दीपावली पर दिए जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, पटाखे जलाते हैं, तो उनसे प्रॉब्लम आ सकती है। और अभी आप सब लोग जानते ही हैं कि इस समय मौसमी बुखार बहुत चल रहे हैं, जो अब दीपावली तो आई गई है, तो मौसमी बीमारियों से भी अपने को ध्यान भी रखना है और बचाव भी करना है। तो मेरे हिसाब से ये 3 प्रमुख चीज़ें हैं जिनके बारे में अपने को विचार करना चाहिए, जिनके बारे में अपने को ध्यान देना चाहिए। दीपावली पर खान पीन का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो इस त्यौहार में हर जगह कहीं भी अपन जाते हैं, किसी से भी मिलते हैं, तो मिठाइयों का लेन देन होता है, मिठाइयों का दान प्रदान होता है और बच्चे मिठाई पसंद भी बहुत करते हैं। किंतु अपने को मिठाई अच्छी दुकान से लें, अच्छी क्वालिटी की दुकान से लें। दूसरी, मावे की मिठाई को बाहर रखी है तो 1 दिन से ज़्यादा प्रयोग न लें और फ्रिज में रखी है तो 3 दिन से ज़्यादा प्रयोग न लें। ये बहुत ध्यान रखें, क्योंकि मावे की मिठाई में इस मौसम में उनमें 2-3 दिन के बाद में कीटाणु पैदा हो सकते हैं, जो कि बॉडी में डैमेज कर सकते हैं। इसके अलावा ओवर ईटिंग न करें। बच्चों में क्या होता है, ऊपर नीचे खाते रहते हैं, उसके बाद में फिर एसिडिटी हो सकती है,
पेट दर्द हो सकता है, ये समस्याएं हो सकती हैं। तो ओवर ईटिंग नहीं करें। ओवर ईटिंग से बचाने के लिए जब भी घर से निकलें पानी पिला के निकलें, कुछ फ्रेश फ्रूट्स उसको ऑलरेडी खिला के चलें, जिससे कि बॉडी में फाइबर चला जाए। ये आप विशेष ध्यान रखें। और बाज़ार के स्पेशली स्ट्रीट फूड को अवॉइड करें। जो ये रास्तों में गोलगप्पे हैं या चाट हैं, इसको अवॉइड करें, क्योंकि इनकी जो चटनियाँ होती हैं, इनके जो पानी होते हैं, उनमें बहुत सारे वायरस और बैक्टीरिया हो सकते हैं, पुराने हो सकते हैं, वो आपके बच्चे को हार्म पहुंचा सकते हैं। तो कभी कोई गंदी मिठाई जाएगी या कोई पुरानी मिठाई जाएगी या नकली जाएगी, तो बच्चे के पेट में दर्द हो सकता है, उसको उल्टियाँ हो सकती है, उसको दस्त हो सकते हैं, ये उसमें लक्षण, उबकाई आ सकती है, ये उसके लक्षण हो सकते हैं। नवजात बच्चों के लिए तो दीपावली में बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि एक तो जो भी पटाखे, वैसे तो इस बार गवर्नमेंट ने पटाखों को जो तेज़ आवाज़ वाले पटाखों को बैन किया हुआ है और केवल ग्रीन पटाखों को यस किया हुआ है, किंतु फिर भी पिछले साल के पटाखे और ब्लैक मार्केट में थोड़े बहुत पटाखे मिलते हैं। तो जो तेज़ आवाज़ वाले पटाखों से नवजात शिशु के सुनने की क्षमता बहुत डैमेज हो सकता है उसको। तो उसको आप बाहर नहीं ले जाएं, ऐसी जगह नहीं ले जाएं जहाँ पटाखे चल रहे हों, और यदि चल रहे हों तो उसके कान पर कुछ ऐसी चीज़ रखें जिसके कान में आवाज़ नहीं जाए। दूसरा, जो ये धुआं वाले पटाखे होते हैं या ऐसी कोई चीज़ें जिससे धुआं होता है, वो भी उसके लिए एलर्जी करता है, उसको सांस की तकलीफ़ दे सकता है। तो इन दो चीज़ों का ध्यान रखें। तीसरा, कपड़ों का। अपन कई बार दिए जलाते हैं और अपन कोशिश करते हैं, सीढ़ियों में दिया रख देते हैं, खिड़कियों में रख देते हैं, खिड़की में पर्दा भी हो सकता है, तो पर्दा आग पकड़ सकता है, कोई अखबार आग पकड़ सकता है। तो जहाँ भी अपन दिए मोमबत्ती रखते हैं, तो ये विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कपड़ा या कोई कागज़, फर्नीचर, उससे आग न पकड़ ले। तो मैं समरी में आपको सभी पेरेंट्स को ये बताना चाहूँगा कि एक तो वो जो खाने पीने का पदार्थ हैं वो अच्छी दुकान से लें और बच्चों को लिमिटेड मात्रा में खिलाएं, पुरानी चीज़ें नहीं खिलाएं। जब दिए जलते हैं उनका विशेष ध्यान रखें कि कोई कागज़, कपड़ा या कोई फर्नीचर उस दीपक को न पकड़ ले। बच्चों को सूती कपड़े पहनाएं, क्योंकि जो सिंथेटिक कपड़े होते हैं वो जलने के बाद चिपक जाते हैं और उससे चमड़ी बहुत ज़्यादा जल जाती है। तो कॉटन के कपड़े पहनाएं, वो बहुत ज़्यादा लूज नहीं हो। लूज कपड़ों से दीपक से वो आग पकड़ने का डर रहता है। इसके अलावा मौसमी बीमारी से बचने के लिए, और अभी कोरोना गया नहीं है, कोरोना अभी भी है। 14,000 पेशेंट रोज़ के भारत में भी आ रहे हैं और विश्व में अभी भी 5 लाख के आसपास केस प्रतिदिन आ रहे हैं। तो SMS, सैनिटेशन, मास्क एंड सेफ डिस्टेंस। कहीं भी क्राउडेड स्पेस पे जाएं, क्राउडेड एरिया में जाएं, तो बच्चों को या तो न ले जाएं, और ले जाएं तो कोशिश करें कि मिनिमम 2 मीटर की दूरी मेंटेन करें। आप मास्क लगाएं, बच्चों को मास्क लगाने के लिए प्रोत्साहित करें, और हाथ को बार बार धोएं। खाने से पहले, शौच से पहले, शौच के बाद हमेशा हाथ अच्छी तरह धोएं। और कभी भी यदि आप पटाखे जला रहे हैं तो घर में एक बाल्टी पानी और एक कंबल जरूर रखें कि कभी आग लग जाए तो उसको फर्स्ट एड के रूप में सबसे पहले आप काम ले सकें। तो गाइस, देखा आपने, सेहत है तो सब कुछ है। इसी के साथ ही अपनी सेहत का रखें खास ख्याल और बनाएं इस पर्व को यादगार। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फर्स्ट इंडिया परिवार की ओर से आप सभी को विशिंग यू अ वेरी हैप्पी दिवाली।